हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है। आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि आपको हर एग्ज़ाम्स में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो सुपरविजन क्लासेस आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। तो इस कड़ी में आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, बैंक या सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन पेपरों से निकाले गए क्वेश्चन हैं, जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ताकि साथ ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से जो रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उन पे भी हम ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे ऐसी वीडियोज़ आप जब भी हम अपलोड करें तो आप तुरंत पा लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। दोस्तों, हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट से अलग अलग पार्ट में वीडियोस लाते रहेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी वीडियोस देखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि सुपरविजन क्लासेस के नाम से है। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम सुपरविजन क्लासेस के नाम से है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में करें, या फिर ज़्यादातर है कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके हमसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं आप। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रजत नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को रजत नाइट्रेट कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। कृत्रिम वर्षा आजकल कराई जा रही है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो सही टाइम से वर्षा हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ती है, जिसके लिए हमें रजत नाइट्रेट का यूज़ करना पड़ता है। इसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। रजत हिंदी में लिखा गया है, इसलिए आप थोड़ा समझने में वो ना हो, तो सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। शुष्क सेल के एनोड में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, शुष्क सेल के एनोड में क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ग्रेफाइट, अतः इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुष्क सेल के एनोड में ग्रेफाइट होता है। अब दोस्तों, शुष्क सेल क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए। शुष्क सेल हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसलिए नोट कराते हैं ताकि एक तरीके से आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। धीरे धीरे, अभी ये पार्ट 1 है, धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे, जिसमें हम कुछ आपको पहले टॉपिक से रिलेटेड ओवरव्यू देंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड लिख लीजिए। शुष्क सेल क्या होते हैं? शुष्क सेल वे सेल होते हैं जिनमें अन्य सेलों की तुलना में विद्युत अपघट्य में नमी बहुत कम होती है। इनमें और जो सेल होते हैं उनकी तुलना में विद्युत अपघट्य में नमी बहुत कम होती है। ऐसे सेलों में विद्युत अपघट्य पदार्थ को पेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। तो चलिए इस एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट कर लीजिए कि शुष्क सेल के एनोड में क्या होता है, ग्रेफाइट। और शुष्क सेल वे सेल होते हैं जिनकी अन्य सेलों की तुलना में विद्युत अपघट्य में नमी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? तो रासायनिक रूप में रेशम का रेशा जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। दोस्तों, इन सब में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम इन पे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जिसमें भी हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स लगता है कि उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ निकल के सामने आएगा, उसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, रासायनिक रूप में रेशम का रेशा सेल्यूलोज होता है, तो इसको ऑप्शन से सी करेक्ट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, या फिर इनका कहीं कहीं हाइमर लिखा होता है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो आप जो भी कहीं भी देखें तो जे और ओपनहाइमर या ओपनहाइमर, जो भी आप जहाँ पे भी देखें तो ये समझ जाएं कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार बड़ी बड़ी चट्टानों या फिर इन सी चीज़ों को तोड़ने के लिए किया गया था, पर अब इसका आज के समय में गलत उपयोग हो रहा है, तो जिसके लिए इसके आविष्कार
रॉबर्ट ओपनहेमर ने काफ़ी माफ़ी भी मांगी थी। वैसे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं है, पर जानने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पे जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स फ्री में, बिल्कुल फ्री, किसी भी सब्जेक्ट से आप टॉपिक वाइज सर्च करके आप जा सकते हैं। www.estudypoint.in पे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे यूईटी या जेईई मेन, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जैसे कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप टिक कर सकते हैं। ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप इसे एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में डिस्कस कर सकते हैं हम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक अकार्बनिक यौगिक है, या हम ये कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। अब क्वेश्चन उठता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम जल में घोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये हमें दूध जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जल में घोलने पर यह दूध जैसा दिखने लगता है। अब इसका उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका रासायनिक फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही जमने का क्या कारण है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध से दही बनने में बहुत आसानी होती है। और जैसे आपको बता दें, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है एक प्रकार का, जो दूध से दही जमने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तांबा और टिन। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है जो तांबा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है और कम ताप पर पिघलता है, इसलिए कांसा सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। यह कांसे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है, कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है, इसीलिए इसमें टिन मिलाया जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है कच्चा तेल। इसे भूतेल कहीं कहीं ऑप्शन में आता है, तो आप इसे भूतेल भी देख सकते हैं। तो कच्चा तेल जो है वह हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, यह हमें नेचुरली प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु का जो निर्माण होता है वो परमाणुविक तत्व 3 तत्वों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन परमाणु जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के नाभिक में होते हैं, जैसे ये है। तो प्रोटॉन के नाभिक में, इन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस चीज़ का भी आप पूछ सकते हैं कि मतलब वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन सा परमाणु चक्कर लगाता है, परंतु ये क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है ये ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इतना पॉल्यूशन फैल रहा है या फिर हम इतने ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भूमंडलीय तापमान का जो मुख्य कारण है वो है पेड़ों का काटना। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वर्तमान में जो हम मानव गतिविधियाँ कर रहे हैं, मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। और मीथेन जो है वो ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बारंबार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग घरों और कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। गोबर गैस गांव में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब तो काफ़ी पुराना हो गया, पर पहले गोबर गैस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। और पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए सही था, मीथेन। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट पे आप टिक कर लीजिए। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि मीठा सोडा क्या है, या मीठा सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, या आईयूपीएसी नेम क्या है, या बेकिंग सोडा क्या है। तो इन सबसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। इसका जो आईयूपीएसी है या अणु सूत्र है वो है NaHCO3। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। जैसे कहीं जगह पूछ लिया जाता है कि खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या है या फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaCO3 से हिंदी में सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें समय से पहले ही कई फल पके पकाए मिल जाते हैं मार्केट में। तो वो कैसे होते हैं? तो उनका एथिलीन से पकाया जाता है। वैसे पहले आपको बता दें कि कैल्शियम कार्बाइड आता था, उससे पकाया जाता था फलों को, पर वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं था या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, जिसकी वजह से अब कैल्शियम कार्बाइड की जगह पे एथिलीन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस का अब जो आंसर लिखा जाता है वो एथिलीन लिखा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। एथिलीन का इस्तेमाल कार्बाइड की अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं स्वीकार्य माना जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुपरविजन क्लासेस पे आप हर तरीके के वीडियो पाएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कराए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर तुरंत सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप www.estudypoint पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे जाके सॉल्यूशन ढूंढ हो सकते हैं किसी भी पेपर का, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का। आपको सारे पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन सहित, तो साथ ही एक्सप्लेनेशन भी मिलता है उनका। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो क्वेश्चन बैंक, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है उसे पिटवा लोहा या रॉट आयरन कहते हैं। कहीं कहीं पे ये रॉट आयरन लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। इसमें दो ही बस यही है कि लोहे का शुद्धतम रूप एक पिटवा आयरन लोहा लिखा होता है, एक रॉट आयरन। कहीं कहीं रॉट आयरन लिखा होता है, तो आप रॉट आयरन भी देख लें, पिटवा लोहा भी देख लें। यह ढलवा लोहा से बनाया जाता है, तो यह उससे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। कपड़ों और बर्तनों को साफ़ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, तो क्या होता है? सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट में सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों और बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन थे जो अब यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द ही हम लाएंगे अपने चैनल पे अलग अलग तरीके से दोस्तों, जिसमें जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे रिलेटेड हम आपको वीडियो ज़रूर बना के देंगे। और वैसे हम खुद कोशिश करेंगे कि आपको हर टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस दें। यहाँ पे ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
तो इस पर उतना जोर नहीं, क्योंकि आंसर आपको देखना चाहिए। सुपरविज़न क्लासेस चैनल आपके सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने पे विशेष जोर देता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वो वीडियो हम अगले सेशन में लाएंगे, क्योंकि हम खुद कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड छूटे ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए फिर हम कोई नया टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।